चलकर के हमारे मध्य में आई है। गंगा जी जाना पड़ता, ना जाने कितने पैसे खर्च होते, फिर भी गंगा स्नान ढंग से हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि जो बस इत्यादि करके ले जाते हैं उनकी भी साई लगी रहती है, जल्दी करिए। डरने का डूबने का भी भय रहता है। त्रिवेणी में जाकर के, गंगा सागर में जाकर के, गंगा जी में जाकर के डूबने का भय रहता है। लेकिन याद रखना, गंगा में त्रिवेणी में उतरोगे तो डूबोगे तो मर जाओगे प्यारे। गंगा में त्रिवेणी में उतरोगे डूबोगे तो मर जाओगे, लेकिन संत रूपी त्रिवेणी में यदि नहीं डूबे तो मरना पड़ेगा। इसीलिए संत रूपी जो त्रिवेणी हमारे मध्य में बहना प्रारंभ हुई है, इस त्रिवेणी में प्यारे गोता लगा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। कहते भी है ना, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संगति, साधु चरित्र ये सरस कपासु। साधुओं का, संतों का चरित्र श्रोता वैसे बताया है जैसे कपास होता है। कपास। अब कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है, बोले बताओ कपास का फूल बताया संतों को, अरे गुलाब का बता देते, गेंदा का बता देते, सूरजमुखी का बता देते, कितनी सुंदर सुगंधी आती है। लेकिन कपास के फूल में तो कभी खुशबू नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। लेकिन फिर भी अरे संतों की महानता में यदि तुलसीदास बाबा को लिखना था तो कमल का बता देते, सूरजमुखी का बता देते, लेकिन कपास यानी कपास का फूल बताया है। ऐसा क्यों किया? तुलसीदास बाबा को श्रोता लोग ये कहते हैं कि तुलसीदास बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरल भाषा में रामायण लिखी। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, पूरे भारत में जितनी भाषाएं ना, सभी भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में किया है, सभी भाषाओं का। तुलसीदास बाबा प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कपास का फूल इसलिए बताया, जैसे कपास होता है ना, कपास से सुगंधी नहीं निकलती, महक नहीं निकलती, गुलाब से सुगंधी निकलती है। फिर गुलाब की महानता कहाँ तक रहती है? जब तक वो सुगंधी दे रहा है, जब तक वो मुरझा नहीं रहा है, तब तक लोग उसको धारण करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही कमल के फूल को मुरझाया, सुगंधी छोड़ी, तुरंत नालियों में फेंक देते, किसी काम का नहीं। लेकिन कपास का जो फूल होता है, कपास के तंतुओं से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये जो हम कपड़े पहने हुए हैं, ये कपास से ही तो बना, सर्दी के हो या गर्मी के हो। जो भी हम लोग तन को ढकते हैं, तो कपास के तंतुओं के द्वारा हमें ये वस्त्र पहनने को प्राप्त होते हैं, और उन वस्त्रों को पहन करके हम लोग अपनी लज्जा को ढक लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास बाबा ने बताया, जैसे गुलाब यानी कपास का जो फूल के तंतु हुआ करते हैं, उनके द्वारा समाज के लज्जा को ढका जाता है। ठीक उसी प्रकार संत जो महान हैं, उनको कपास के फूल की तरह हैं, वो भी हमारे लज्जा को, संस्कृति को ढक करके हमेशा रखते हैं, बरकरार बनाए रखते हैं। इसलिए कपास का फूल बताया। संत सानिध्य में मिला है तो मेरी बार बार प्रार्थना है, ऐसे शुभ अवसर को बार बार भाग्योदय बहुत जन्म समर्थ तेना सत्संगम चलते पुरुषु यदा भई। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के शुभ कर्मों से जब शुभ भाग्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें भगवत दर्शन, संतों के दर्शन व संतों के मुखार बिंद के द्वारा प्रभु की भगवत कथा हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के। न जाने हमारा तुम्हारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है। इस पुण्य के प्रभाव से आज हम लोगों के बीच में मध्य में ऐसे महान संतों का आगमन हुआ। ऐसे शुभ अवसर, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हमें सुनने व सुनाने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे अवसर का सदुपयोग करते हुए चले गए।
तो श्रोताओ, भगवत जो कथा है बड़ी महान कथा है। यदि इसको सुनकर के हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ये हमारा कल्याण करेगी। यदि हमने इसको सुन लिया और सुनने के बाद में चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो कोई भी कथा, कोई भी संत, कोई भी गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आप तो ऐसे ही समझ लो, डायबिटीज की बीमारी डॉक्टर भी ठीक है, दवा भी